हो गया? शाबाश। ओके, अब भी इसको देखते हैं। नंबर 4 है, देखो एक रिजवान और अली का। तो देखो मतलब जो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन रहा है तो इसके साथ बन रहा है, इसके साथ हमारा लग रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो आपका सिंगुलर है, तो हमने देखो इसको प्लूरल कर दिया, गलत। इसमें देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। इस रिजवान और अली का वन द प्राइस, ये इस वर्ड से कोई मीनिंग ही नहीं, इसकी कोई मतलब नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है थर्ड फॉर्म लगना, ना ये वर्ड लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ, देखो ये वर्ड भी नहीं लगेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म के साथ देखो ये वर्ड भी नहीं लगेगा। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं, वन ऑफ माई क्लासमेट्स हैज, ठीक है, वन ऑफ माई क्लासमेट्स हैज वन द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, तो ये सही हो गया हमारा। अच्छा, इधर देखो क्या मसला, ये हो गया। अच्छा, इधर कौन सा मसला भाई? हाँ, इधर देखो अपना डिटर्मिनर नहीं है। अच्छा, इधर देखो नाउन की एरर हो गई, तो ए ऑप्शन हमारा सही हुआ। और देखो इस तरीके से देखते जाएं बस। उसके बाद 6 पे आते, एवरीवन, खाली एवरी नहीं इस्तेमाल होगा, याद रखो। सुनो, जैसे हम ईच इस्तेमाल करते हैं, देखो इधर देखो ईच, ठीक है, ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, देखो ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, आप कह रहे थे डिटर्मिनर, अब इधर नहीं लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल इधर नहीं लगाएंगे, ईच ऑफ द हर फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। देखो ईच हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, ये सही है, लेकिन आप ये कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, एवरी ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है बेटा, माना एवरी ऑफ हर फ्रेंड्स, एवरी ऑफ हर बुक्स, एवरी ऑफ हर टीचर्स, या कोई और भी, तो एवरी कभी भी ईच की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। एवरी जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, एवरी एडजेक्टिव के तौर पर हो सकता है अगर आप शुरू में इस्तेमाल करें, जैसे देखो एवरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरी स्टूडेंट ऑफ, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए इसके साथ आप वन इस्तेमाल करेंगे तो ये मीनिंग देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, वन इस्तेमाल होगा, प्लूरल वगैरह केस इस्तेमाल नहीं होगा इसके साथ, वन या वन जैसा कोई सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल करें। चलो, ये देखो डबल डिटर्मिनर हो गया। उसके बाद एवरी वन हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ड नहीं आएगा इसके साथ। एवरी वन ऑफ हर फ्रेंड, देखो ये भी सिंगुलर नहीं आएगा, तो लास्ट वाला देखो हमारा करेक्ट हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, ओके। उसके बाद शाबाश। देखो बेटा, अगर आप ये सब हल कर लेते हो, है ना, लास्ट में सब आपको, इनमें कहीं में ऑप्शन में मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए हो सब। अगर मसला है आपको समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आप ऐसे बैठे हो बस। शाबाश। क्या? हल करते जाए, हल करते जाए। हो गया? राइट, वेरी गुड। तो एक्चुअली होती है प्रैक्टिस, अगर वो हो रही है आपकी और आपको आंसर इसके आ रहे हैं, इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट में हम आते हैं, ईदर ऑफ द टू पेन्स आर माइन, देखो यहाँ पर एरर हो गई। वन ऑफ द टू पेन्स इज माइन, देखो टू पे एरर हो गई, क्योंकि वन कितने के लिए इस्तेमाल होता है? वन आपकी क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी क्लास से क्या मुराद? आपकी क्लास से ये मुराद कि क्लास में देखो तादाद मोर देन टू है,
तब हम 1 अप्लाई करते हैं। ईच ऑफ द टू पेन, देखो आर गलत हो गया, नीदर ऑफ द टू पेन इज माइन, देखो डी हमारा सही हो गया, बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं। हाँ इसके बाद तो 1 के लिए 2 नहीं, वो मैंने ईच के लिए लिखवाया है, 1 के लिए मोर देन 2 लिखा है। ओनली मोर देन मतलब 3 से स्टार्ट होता है, 3 से लेकर फिर जितने भी हो जाए, हजारों हो जाए, मैंने जितने भी हो जाए, ठीक है। और ईच के लिए मैंने लिखा है 2 सही है, लेकिन ईच में अभी इधर वर्ब का मसला है, तो ये तीनों देखो आपके गलत हैं। उसके बाद एज पे हम आते हैं, ईच ऑफ द 3 गर्ल्स आर ब्रिलियंट, ये तो सही है क्योंकि ईच हम इस्तेमाल करते हैं 3 के लिए, तो ये सही हो गया, ठीक है ना, वर्ब का इशू हो गया। अच्छा बी देखो, ईच ऑफ द 3 गर्ल्स, देखो ये भी सही हुआ, वर्ब सही हो गया हमारा, नाउन गलत हो गया। ईच ऑफ 3 गर्ल्स इज, अब ये तो सही हो गया। अच्छा डिटर्मिनर नहीं आया, ईच ऑफ द 3 गर्ल्स इज ब्रिलियंट, ये देखो। तो बेटा देखो, आप खुद देखो, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हवाले से, मैंने सब की सब रखी है इसमें, मतलब दूसरे अल्फाजों में ये प्रैक्टिस टेस्ट आपकी एक नोट है, या आप इनको आराम से जो वो समझ सकते हैं। अगर वो चीजें कवर नहीं है तो आप देखो, एक एक चीज, एक इधर चीज है, एक इधर है, एक इधर है, 3-3 4-4 चीजें एक एक एमसीक्यू में आ रही है। फिर 9 पे आते हैं, नाइदर ऑफ हियर हैज टेकन एनी इंटरेस्ट, नाइदर ऑफ हियर, देखो इधर मैंने लिखा है, यानी इधर जो मैंने लिखा था प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन की बात की है, ये वाला जो एरिया है ना ऑफ के बाद वाला, वो प्रोनाउन सही है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, गलत हुआ। बी देखो, नाइदर ऑफ देम हैव, विद प्लूरल वर्ब आ गया, गलत हो गया। सी में देखो, नाइदर ऑफ देम हैज टेकन सम इंटरेस्ट, तो ये हमारा सही है, देखो नाइदर ऑफ देम हैज टेकन सम इंटरेस्ट। तो अब देखो, जब ऐसे 2 सेंटेंसेस आपको मिल जाएं, तो आप दोनों में से कौन सा करेक्ट करेंगे। देखो नेगेटिव के साथ हम एनी इस्तेमाल करें, ठीक है, नेगेटिव के साथ एनी इस्तेमाल करें। जिसे मैं बोलूं भाई, नन ऑफ द स्टूडेंट हैज डन एवरीथिंग, देखो मैं अगर आपको बोलूं कि नन ऑफ द स्टूडेंट हैज डन एवरीथिंग, इज इट करेक्ट, तो देखो थोड़ा तो सेंस आपका भी काम कर रहा होगा ना। ये तो बेसिक चीजें आप देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एवरीथिंग, तो ये गलत है, क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम एनी को प्रेफर करेंगे। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन एनीथिंग इन हिज स्टडीज या इन द क्लास, ये हम लगाएंगे। एवरीथिंग गलत हो जाएगा, तो सिमिलरली इधर ये पॉजिटिव के साथ लगता है, ये नेगेटिव के साथ या इंट्रोगेटिव के साथ लगता है, एनी। ये 9th क्लास में की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 9th नहीं पढ़ी आपने, ठीक है ना। तो आप कहते हैं देखो, तो ये सम और एनी 9th की एक्सरसाइज का है, तो हमने पढ़ा नहीं है कुछ, तो ये नेगेटिव है, देखो नाइदर नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव के साथ एनी को प्रीफर किया जाए, ना कि सम को। हम क्या करते हैं, हम तर्जमा करते हैं, बस तर्जमे के हिसाब से हमारा एक भी गलत नहीं है, सारे सही है। तर्जमे में मीनिंग सबसे एक ही जैसी मीनिंग है। ये हो गए हमारे 9, तो ये चीजें भी थोड़ी सीखते चले। शाबाश, ये फिर बेटा नजर आ रहा है, नजर पे उठ मदन, शाबाश, जल्दी जल्दी, बेहतरीन, शाबाश, फोकस से कंसंट्रेशन से सब मना हल करें। कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको देखो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ साथ। शाबाश, हो गया। ओके, देखो बोथ ऑफ द बुक्स आर इंफॉर्मेटिव, बोथ ऑफ द बुक्स आर इंफॉर्मेटिव। चलो हम इसको कुछ नहीं करते, पता नहीं सही है या गलत है, फिलहाल छोड़ दें। 3 बाकी को भी देखते हैं, हो सकते हैं मैंने 2 सही दे दिए। बोथ ऑफ द बुक्स इज नोट, एक तो इज भी लगा लिया, नोट भी लगा लिया, ठीक है।
बोथ ऑफ बुक्स, देखो डिटर्मिनर नहीं, बोथ ऑफ द बुक्स आर हार्डली इंफॉर्मेटिव, ये तो सर, ये देखो इसमें क्या है, हाँ देखो ये नेगेटिव आ गया। तो बेटा आप इसको माना इन बुनियाद पर इनकरेक्ट करें और ये देखो सही हो गया। अच्छा दूसरी बात देखो, शायद कल आपने क्वेश्चन किया हो या नहीं, ये जो होता है जैसे वी हुआ, दे हुआ या यू हुआ, इनके साथ भी आप बोथ वर्ड ऐसे लगाकर हम इस्तेमाल करते हैं। वी बोथ हम दोनों, दे बोथ वो दोनों, यू बोथ तुम दोनों। तो तुम दोनों अगर हम अगर ऐसा लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ ये ऐसा लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम ये लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर वी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा और दो ये तो आपस में मानते नहीं। नहीं बेटा, इनका मतलब दो भी है, सबका मतलब दो भी है, दो से ज्यादा भी है। ये तो एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, यू को तो हम एक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर तो देखो यू जो है वो एक के लिए भी है, दो के लिए भी है और मोर देन टू के लिए भी है। तो हमने इनके साथ जब ये दो लगाए तो अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब इनका मतलब क्या हुआ, इन सबका मतलब क्या हुआ, दो, क्योंकि बोध लगने से ये दो हो गए। ठीक है, तो ये जो भी है ना ये दो को शो करता है, सब दो को भी शो करते हैं, दो से ज्यादा। मिसाल के तौर पर आप देखो ना, कोई भी स्टूडेंट है उसको अगर हम इधर माना, शायद मैंने उससे भी प्रैक्टिस करवाई थी किसी क्लास के अंदर, इधर कोई स्टूडेंट आ जाए जो मेरे साथ खड़ा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वो मेरे साथ होगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो वी आर स्टैंडिंग अप। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वी आर स्टैंडिंग, ये तो हम दो, लेकिन हम दो हो गए। देखो मैं बोल रहा हूं हम, तो हम की इंग्लिश क्या है, हम कितने, दो हैं, लेकिन फिर भी हम देखो वी बोल रहे हैं। कोई भी मेरे साथ अभी आकर खड़ा होगा तो हम बोलेंगे क्या, वी आर स्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं है, भले आप बोथ ना लगाओ तो भी दो के लिए आप ये तीनों लगा सकते। बोथ लगने से इसकी मीनिंग क्लियर हो गई, इसका मतलब दो, तो हम ये ऐसा इस्तेमाल कर सकते। एक ये स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर देखें बेटा, ये भी लगा दें, वी ईच, देखो दे ईच और यू ईच, देखो ये भी लगा दें, वी ईच, दे ईच, यू ईच, यदि हम में से हर एक, उनमें से हर एक, तुम में से हर एक, ये भी लगाते। देखो वी ईच, दे ईच, यू ईच। आप बोलेंगे सर फिर वर्ब कौन सा होगा, वर्ब दोनों के साथ प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब दोनों के साथ। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी है, मैं आपको बोलूं इसको आप वाली स्ट्रक्चर में लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे इसको, ओप वाली स्ट्रक्चर है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंस, मैं बोलूं इसको आप लिख के बताएं तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये वही है ना, ईच, ईच ऑफ अस, देखो इसका ये ईच ऑफ अस, वी ईच, एक ही मीनिंग, ये सब्जेक्ट के साथ लिखा है, ये ऑब्जेक्ट के साथ लिखा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं। आप बोलेंगे सर इसको लिख के दिखाओ, देखो, तो हम लिखेंगे ईच ऑफ दिस, देखो लिखने का तरीका है, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रीपोजिशन आ गया तो हमने देव लिखा है, दे तो लिख नहीं सकते प्रीपोजिशन के बाद। अगर ये पढ़ा यू ईच, कैसे लिखेंगे आप, ईच ऑफ यू, देखो ये हो गया। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब देखो ईच सब्जेक्ट है, अब देखो क्या सब्जेक्ट है इधर, ईच सब्जेक्ट है, और अभी इधर कौन सा सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट, अब इनके साथ मिलके हम, और इनमें से कोई एक है, इनमें से एक है, इनमें से एक, तो हमने ये जो है ये और इनमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं बेटा, ये जो वर्ड पढ़े और ये जो ओप वाले पढ़े, इनकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं, स्ट्रक्चर में फर्क है। अब इसके साथ जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, हम करके आए क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ईच है। ठीक है, सबके साथ वर्ब आपका सिंगुलर होगा, जबकि इसमें जो आपका सब्जेक्ट ये हो गया तो इसके साथ वर्ब होगा पीवी, पीवी माना प्लूरल वर्ब, इसके साथ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी प्लूरल, इसके साथ भी वर्ब आप प्लूरल इस्तेमाल, वी ऑल भी होता है, वी ऑल भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और उसका ऑल ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका भी देखो, इधर देखो, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ देम इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ यू इस्तेमाल करते हैं। जब वो आ जाएगा तो ये सब क्या बन जाएंगे, तीनों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो प्रीपोजिशन है। अच्छा, 11 पे आते हैं, तो ये समझो चीजें,
ठीक है, मैं दूंगा टेस्ट में, आपको बता देता हूँ, टेस्ट में मैं ये चीजें रखूंगा, आपको बता रहा हूँ तो मैं दूंगा ये। वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास द टेस्ट, ठीक है, वन ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मुझे सही लग रहा है। अच्छा, वन ऑफ स्टूडेंट वर्ब गलत हो गया, वन ऑफ स्टूडेंट नाउन गलत हो गया, वन ऑफ स्टूडेंट क्या गलत हुआ, ये नहीं जो है वो डिटर्मिनर नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नंबर 12, ईच ऑफ द बॉयज, देखो वर्ब गलत हो गया, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट हिज, ये सही है। अच्छा देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट हियर, पॉजिटिव गलत, ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट, ये तो सही हो गया, डिटर्मिनर नहीं है देखो, तो ये तीनों आपके बने। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो आप देख लो प्लीज इसको, आपके लिए मसला होगा। शाबाश, तो बाबा ब्लैंकेट में मुंह कटने चले इसमें तस्वीर कटी बैठी जाती है, देखो समझ, ठीक है, नोटिस बेटा है, सोचे तो जवान, हाँ ओके। कौन सा नंबर था? शाबाश शाबाश, हाँ 5 नंबर, ठीक है, शाबाश शाबाश, ऐसा तो टेस्ट लगेगा। देखा, अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप समझते भाई चलो क्लास बड़ा होता है तो उसके हर किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, या स्टूडेंट खुद नहीं पूछ सकता, अगर पूछेंगे तो भी पीरियड हमारा 40 मिनट का होता है तो टॉपिक नहीं चलेगा। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में तो रखी है सारी चीजें, इस सब क्लियर हो जाए। हो गया? देखो, ईच ऑफ द कार्ड हैज इट्स स्कूल सर्च नेम पेंटेड ऑन इट, ठीक है, तो ये सही है फर्स्ट वाला हमारा। क्यों? कार एंड कार का तो इट्स होगा, हाँ ये इट्स जो है इसकी ये गलत है, इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि ये जो इट्स है इसका मतलब है इट इज, ये खुद सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का है, इधर सब्जेक्ट और वर्ब माना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वर्ब तो मिल गया उसको। अच्छा, ईच ऑफ द कार्स हैज हियर, तो देखो ये प्लूरल हो गया, ये हम इस्तेमाल करते हैं माना फीमेल जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा ये सही। देखो अगर एनिमल्स वगैरह आ जाए तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इट्स या हर, माना डॉग या काउज, तो क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, तो माना एक जो न्यूट्रल वर्ड है वो इट्स से। बाकी कहते हैं कि अगर आप मतलब वो एनिमल ओन वगैरह करते हो, आपका अपना है, तो फिर लगाए, लेकिन टेस्ट के हवाले से वो नहीं है ऐसा। उसके बाद नंबर 14 है, आई हैव 2 कार्स बट नीदर इज एज फास्ट एज यू ड्राइव, आई हैव 2 कार्स बट नीदर इज एज फास्ट एज यू ड्राइव, ठीक है, तो देखो ये हो गया। अच्छा, 2 कार्स बट नन इज एज फास्ट, इसमें कौन सी गलती, 2 के लिए गलत इस्तेमाल हुआ है। 4 कार्स नाइदर नहीं इस्तेमाल होगा, 3 कार्स आइदर नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है, नंबर बढ़ गया, तो ये तीनों गलत होंगे। बेटा देखो, आई कांट सुनील रिजवान फॉर द पार्टी, नाइदर वर देयर इन द सिटी, ठीक है ना, सही है, मतलब दोनों के लिए नाइदर लगाते हैं, क्या गलत है, वर्ब गलत है। अच्छा, 2 है हमारे पास, नाइदर वाज देयर इन द सिटी, ये सही है ना, ये सही है, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा देखो, इधर आपने गलत लगा दिया, ये कैपिटल होना चाहिए, गलत हो, 2 के लिए नहीं लगेगा। अच्छा देखो, 1 वाज देयर इन द सिटी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास 2 है, तो 2 के लिए 1 नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो देखो ये भी गलत हो, तो भी गलत है, मतलब मैंने इधर सही लिखा है, मतलब पंक्चुएट सही किया, लेकिन गलत है क्योंकि 2 है ना, इसीलिए गलत हो गए तीनों। सही जो हमारा ऑप्शन है 20 सेकेंड है क्योंकि 2 की बात हो रही, 15 हो गया। शाबाश शाबाश, बताइए ठीक है, शाबाश शाबाश, हम जल्दी करें, हो गया बाबा, ध्यान से जितना सुबह जो टाइम है ये रवांगे केड़ी निंदा है बाबा, हमें ॾिसोगे ॿाहिरि मसलो कोन्हे, ठीक है। देखो
I taught more than 100 students last year. Either performed extremely well. ठीक है, either performed. I taught more than 100 students last year. Either performed extremely well. तो बेटा 100 की बात है, इधर कैसे लगेगा? नहीं लगेगा. I taught more than 100 students last year. ये देखो, ये वाला नाउन याद है, भूल गए? ये याद है बात? इसमें से ए अगर हटा दें तो गलत होगा, सही? इसका नाम बताओ. हाँ, इकड़ा पर्दा होने दिया विसारी नाम. अच्छा देखो, ये नाइदर भी वही बात, दो के लिए. ये भी देखो दो आ गया, तो इसमें ये वाला सही है, क्योंकि ईच जो है ना, ईच दो के लिए भी इस्तेमाल करते, दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल करते, वन की तरह. ठीक है, तो वन तो सिर्फ मोर देन टू, लेकिन ये दोनों के लिए, तो ये ठीक. अच्छा, उसके बाद 70 में we both were sharing our ideas to themselves. We both were sharing our ideas to themselves. क्या सही है इसके अंदर? बेटा देखो, ये इसकी वजह से एरर होगी, themselves की वजह से एरर होगी. अच्छा, ठीक है ना? ये जो एरर हुई है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो अवर सेल्फ होना चाहिए. लेकिन आइडिया शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होगा? जब कोई चीज आप किसी को दें और उससे सेम चीज वापस लें, तो उसको क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल कहा जाता है. रेसिप्रोकेट आप जो है बात कर रहे हैं. वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर. और ये प्लूरल होगा नहीं, ईच अदर वगैरह ये होता नहीं है, देखो इसमें. अच्छा, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर. ठीक है, देखो ये सही है आपका. वी बोथ वर शेयरिंग, ओके, वी बोथ वर शेयरिंग अवर आइडियाज टू ईच अदर. तो दोनों में क्या है? हाँ, डी देखो, डी देखो गलत इसीलिए हुआ है क्योंकि ईच अदर है, ईच अदर ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर हमने वर्ड कौन सा दे रखा है? फोर दिया है. तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. तो हम तो काबू हो गए. दे ईच हैव डियर ओन. बेटा डियर इधर नहीं होगा, डियर होगा. दे ईच हैज डियर ओन ईमेल एड्रेस. ठीक है, तो देखो ये वर्ब की वजह से गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, ईच नहीं होगा. अगर ईच ओ फर्स्ट होता, देखो अगर ईच ओ होता, अगर ईच ओ देम होता, तो भले आप हेज लगाते, तो आप हेज लगा लो, सब्जेक्ट ये होगा. अभी आपका सब्जेक्ट जो है दे सबका. अच्छा, ये हुआ. फिर देखो दे एवरी. मैंने अभी आपको कहा है कि एवरी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, ईच होगा. बेटा आप कभी एवरी अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, एवरी के साथ कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा. नाउन लगाओ या कुछ ऐसा वर्ड लगाओ जो इधर नहीं है. तो ये सब गलत हो गए तीनों. दे ईच हैव देयर ओन ईमेल एड्रेस. दीज लास्ट देखो चलिए. शाबाश, सब बताना. चलो शाबाश शाबाश शाबाश. हम या देर ना करें, टेस्ट तो पूरी हो हमारी. शाबाश. ठीक है, देखो फर्स्ट एक, नाइदर ऑफ देम हैज नॉट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट. ठीक है, ये तो हमें सही लग रहा है. नाइदर ऑफ देम हैज नॉट. अरे यार ये डबल नोट हो गया, इधर भी नोट इधर भी नोट, माना दो नोट आ गए, दो नेगेटिव, तो ऐसा होगा नहीं. और बी देखो, नाइदर ऑफ देम हैज, देखो वर्ब गलत दे दिया है. अच्छा, नाइदर ऑफ देम हैज कंप्लीटेड, देखो पॉजिटिव गलत दे दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है. अच्छा, उसके बाद 28, आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नाइदर ऑफ देम केम. 5 और नाइदर देखो यार, अब भी अगर ये स्ट्रक्चर आपकी माना पक्की नहीं होती तो बस. उसके बाद आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट ईदर ऑफ देम, देखो गलत. आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नन ऑफ देम, देखो सही है. ये देखो 5 प्लेयर्स, और इसमें क्या नाइदर ऑफ देम, ये देखो गलत हो. अच्छा, उसके बाद देखो आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस. 5 बुक्स मैंने लाए, आप जो भी लें उनमें से. सही है गलत है? 5 और ये नहीं बनेंगे. उधर देखो 5 बुक्स, 5 और ये 2 के लिए होते. 5 बुक्स है, देखो इसमें क्या है? सो यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस. ये दोनों एक जैसे क्या? हाँ, बरम ये देखो गलत हो गया. अच्छा, उसके बाद
आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन टेक द आइदर, ये इसमें गलत हो गया। अच्छा इधर तादाद कम, ये इसमें कोई राइट नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, इसमें कोई राइट नहीं है, लेकिन हमें अगर राइट करना पड़ेगा तो हमें जो है वो कोई ना कोई इस या तो तादाद को 2 कर दे, तो हमें आइदर से यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ई ऑप्शन बना लेते। अच्छा हम लिखते हैं आई ब्रॉट 5 बुक्स सो यू कैन टेक, अब आपकी मर्जी, वन ऑफ देम या ईच ऑफ, सो यू कैन टेक ईच ऑफ या वन ऑफ, जो लगाए, क्योंकि तादाद ज्यादा है। तो इधर जो है हमारी ये सारी गलत है, क्योंकि इधर देखो हमारा सबका तादाद एक है और इस तरफ जो हमने अल्फाज लगाए वो सब 2 वाले लगाए, तो ये गलत हो गया, ई ऑप्शन सही हो गया। हाँ कहाँ पर, हाँ तो भी सही है, हाँ तो भी सही है। नहीं वो पता तब पड़ेगा जब तादाद अगर दी हुई होती है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, देखो इन्होंने पूछा है कि पता कैसे पड़ेगा कि हम नाइदर ऑफ देम लगाएं या नन ऑफ देम लगाएं, ठीक है ना, बेटा जब नंबर नहीं दिया हुआ है ना, मतलब 2 या 5 या 4 या 3 नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप नन ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप नाइदर ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप आइदर ऑफ देम भी लगा सकते हो, आप बोथ ऑफ देम भी लगा सकते हो, क्योंकि नंबर नहीं है। जब नंबर आता है तो फिर हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, नंबर के बगैर तो देखो ना हमें पता नहीं, नंबर के बगैर पता नहीं हम मना, क्योंकि आइदर में नाइदर में भी नाउन तो प्लूरल होगा, सिंगुलर थोड़ी होगा। बस समझाओगे ये, यहाँ समझी रहे, चौथ समझाए हो ये टॉपिक भरी वापस समझ गए ना बेटा। जब नंबर आता है ना तब हमें मैंने डिसाइड करना पड़ेगा कि नन वर्ड इस्तेमाल करें, आइदर करें, नाइदर करें, बोथ करें, क्या करें तादाद के हिसाब से, ठीक है, ईच करें, वन करें, क्या करें, कौन सा ये शाबाश, ये देखो कुछ, ठीक है। मेरी कोशिश थी आज इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको स्टार्ट करवा था, बस अब टाइम नहीं देता। अच्छा देखो आइदर ऑफ द 3, अब देखो ना मतलब तादाद आ गया तो हम जो है मतलब अपने आप में ईच ऑफ द 3 सही है, ईच ऑफ द 3 बुक्स इज सही है, इसमें देखो आर नहीं आएगा वन में, देखो ये गलत हो गया। अच्छा उसके बाद नन ऑफ द 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम, तो ये सही है, देखो नन ऑफ द 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम, तो ये क्या, अच्छा इधर देखो ये गलत है, नन ऑफ 6 प्लेयर वाज प्लेइंग इन द टीम। अच्छा तो इसमें क्या है, हाँ डिटर्मिनर नहीं है, नन ऑफ 6 प्लेयर, देखो ये हो गया। अच्छा बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर स्कूल, सही है बेटा, देखो वर्ब इसमें प्लूरल आ गया, क्योंकि अब सब्जेक्ट प्लूरल है आपका। बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव नॉट, देखो नॉट की वजह से गलत, बोथ के साथ नहीं लगाएंगे, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैज नहीं आएगा, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर स्कूल नहीं होगा, देयर होगा, ठीक है। ये बताना ये शाबाश शाबाश, आप हल करते नहीं, बस वार्निंग बेल मिला है अभी, सेकंड बेल पे हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा टीचर आता है वो आंखें निकाल। शाबाश शाबाश, हल कर लिया। देखो आई आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन एंड दे हैड अ डिफरेंट एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, शाबाश, आई आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन, अब ऑल की बात है तो ऑल के लिए क्या होगा, ईच होगा, ठीक है ना, दो की बात थोड़ी है कि हम नाइदर इस्तेमाल करें या आइदर इस्तेमाल करें, एवरी तो होगा नहीं, एवरी को क्या चाहिए, कोई ना कोई साथ वर्ड चाहिए, वन चाहिए या नाउन चाहिए ऐसा। इफ यू रिकॉग्नाइज दैट ऑफ द 5 पीपल इन द फोटोग्राफ प्लीज टेल अस, क्या इस्तेमाल करें, इफ यू रिकॉग्नाइज एनी ऑफ, ठीक है, क्योंकि आइदर और नाइदर दो के लिए वन होगा नहीं इधर। उसके बाद 27 है, आई प्लांटेड 100 ऑफ सीड्स बट डेज ऑफ देम हैज कम अप, नन ऑफ देम, देखो ठीक है, क्योंकि 100 की बात है तो इधर कोई और नहीं लग रहा है। उसके बाद 28 है, दे प्रोड्यूस्ड 2 रिपोर्ट्स डेज ऑफ विच कंटेन एनी कॉन्क्रीट सजेशन, ठीक है, नाइदर देखो, नाइदर हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सूटेबल नहीं।
हाँ, हो गया शुक्र, जो लेकर आए वो तो कंप्लीट। शाबाश शाबाश, ठीक है। देखो बेटा, they need a bowler for the next match and you two have been performing well. Any of you can be selected. टू की बात है, एनी जो है ना मतलब दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो देखो ये गलत होता है। अच्छा देखो फिर वो गलत मतलब इधर टिक लगा, टिक लगा। अच्छा दे हैड 5 books at their house but none of them was read. दे हैड, देखो कौन सी एरर, जल्दी बताओ। तो इसमें नो एरर, नो एरर, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ ठीक भी रहेगा क्या कोई।